हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग बताने जा रहा हूँ। एक रिपोर्ट राइटिंग कैसे तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा रिपोर्टर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो एक रिपोर्ट तैयार करने में आप किस किस नियमों को फॉलो करोगे, इसके क्या रूल होते हैं और क्या आपका मेथड होता है इसे तैयार करने के लिए, तो आइए हम देखते हैं। तो ए रिपोर्ट इज ए स्टेटमेंट्स अबाउट समथिंग्स हियर सीन योर डन। जब कभी भी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, कोई स्टेटमेंट लेते हैं, तो वो इसी स्टेटमेंट के बारे में हम सुने, देखे और उसे किए, इसी डाटा को अपन को कंटेंट को लेना है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ए कॉलेज योर बिजनेस इस्टेब्लिश्ड प्रिपेयर्स इट्स एनुअल रिपोर्ट। जब कभी भी हम एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं, तो जैसे एक कॉलेज का हो सकता है अथवा वो बिजनेस जो इस्टेब्लिश्ड प्रिपेयर्स कर रहा है उसके बारे में हो सकता है। ठीक है, तो रिपोर्ट इज ए राइट एंड कम्युनिकेशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक ना, तो एक रिपोर्ट जो होता है, जो हम लिखते हैं, वो एक कम्युनिकेशन है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ए रिपोर्ट इज यूजुअली राइटिन इन रिपोर्टेड स्पीच। जब हम कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो इसको खास तौर पे हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में लिखते हैं। जैसे किसी ने बोला कि मैं रिपोर्ट बनाता हूँ, तो आप क्या बोलोगे कि वह बताया कि वह रिपोर्ट बनाता है। ठीक ना, क्योंकि वो अपने लिए बोला था, और जब हम इस चीज़ को रिपीटेशन करेंगे, तो रिपोर्टेड करेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि वह बताया कि वह रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करोगे। अब देखिएगा, ए रिपोर्ट इज नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड रिफ्लेक्टिव एंड कम्बिनेशंस ऑफ ऑल द थ्री। तो इस एक रिपोर्ट बनाते समय जो नरेटिव, जो कहने का मतलब जो एक्टर होता है, जो इस पे वार्तालाप करते रहते हैं, जो इसके किरदार निभाने वाले होते हैं, उनके बारे में, और डिस्क्रिप्टिव जो वो बोल रहे हैं, जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल, और रिफ्लेक्टिव, ठीक ना, जो क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये तीनों चीज़ का आपको क्या होना चाहिए एक रिपोर्ट में, कम्बिनेशन ये तीनों का होना चाहिए, तभी एक करेक्ट आपका रिपोर्ट तैयार होता है। फॉर आप लोग देख सकते हो इसमें, ठीक ना, ये फॉर या फिर फॉर राइटिंग ए गुड रिपोर्ट फ्लोइंग्स पॉइंट शुड बी कीप्ड इन माइंड। तो आपको क्या करना है, अगर मैं एक अच्छा रिपोर्ट जब आपको तैयार करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कुछ 10 जो दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, पॉइंट्स, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो पहला है आपका, आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट शुड नाइदर बी टू शॉर्ट नॉर टू लॉन्ग। ठीक है ना, एक रिपोर्ट जो आप तैयार कर रहे हो, ना ही वो ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए। इट शुड बी डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पैराग्राफ्स बेस्ड ऑन सब्जेक्ट। जब आप इसको लिख रहे होते हो ना, तो जो आपका पैराग्राफ है ना, वो सब्जेक्ट के हिसाब से एक पैराग्राफ से ज़्यादा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज एक ही पैराग्राफ करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग जैसे सब्जेक्ट है उसके हिसाब से दूसरा पैराग्राफ जा सकता है और ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, अब सेकेंड देखोगे तो लैंग्वेज शुड बी इजी, क्लियर एंड स्ट्राइट। तो जो इसका लैंग्वेज होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल इजी होना चाहिए, क्लियर और स्ट्राइट होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस शुड बी इजी एंड करेक्ट। जो सेंटेंसेस हैं, ठीक ना, आपको क्या होना चाहिए, इजी और करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर आप देखोगे, दाउ कंसाइज रिपोर्ट शुड कंटेंट द होल स्टोरी। जब कभी भी आप क्या कर रहे हैं, कंसाइज संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं, तो जो रिपोर्ट है ना, वो पूरी स्टोरी तक ही सीमित रहे, स्टोरी से आगे
ना जाए, और जब इसे हम शॉर्ट कर रहे हैं तो स्टोरी तक सीमित रहे, और जब इसका हम विस्तार कर रहे हैं तो जो पूरी स्टोरी है उससे बाहर ना भागे। हमें इसकी बिल्कुल फोकस करनी है कि इसका शॉर्ट भी हो जाए और इसे हम बड़ा भी कर सकें। ठीक है। फोर्थ नंबर आप लोग देखोगे, रिपीटेशन शुड बी अवॉइडेड। ठीक है ना, हमें किसी भी प्रकार से रिपीटेशन नहीं करना है। 5 पॉइंट देखोगे तो वर्ड्स शुड नॉट बी अंडरलाइंड। तो आपको क्या करना है, कभी भी वर्ड को अंडरलाइन नहीं करनी है एक रिपोर्ट राइटिंग में। ठीक है। 6 नंबर देखोगे, बिफोर राइटिंग द रिपोर्ट कंटेंट शुड बी डिसाइडेड। आपको क्या करना है, रिपोर्ट बनाने से पहले आपको कंटेंट जो है इसको डिसाइड कर लेनी है। ठीक है। अननेसेसरी एंड अनवांटेड थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। आपको अननेसेसरी चीज़ें जो अनवांटेड है इस थिंग्स को आपको क्या करना है, अवॉइडेड कर देना। कहने का मतलब बाहर आपको कर देना। अननेसेसरी और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उसे इसमें नहीं जोड़नी है। ठीक। 8वां नंबर आप लोग देख सकते हैं, 8वां पॉइंट कि पर्सनल ओपिनियन योर डिसीजन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट में आप कभी भी अपना पर्सनल ओपिनियन और जो आपका पर्सनल डिसीजंस है इनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ठीक है। 9th नंबर आप लोग देख सकते हो कि रिपोर्ट शुड बी ट्रू एंड बेस्ड ऑन फैक्चुअल डाटा ओनली। आपको क्या करना है, जब रिपोर्ट तैयार करना है तो आपको जो सच्चाई है और जो फैक्चुअल डाटा है, जो रीजनली डाटा है, आपका रीजनल डाटा है, ठीक ना, इसे ही यूज करना है। किसी भी प्रकार से फॉल्स या सुनी सुनाई बातों को आपको इनको इंक्लूड नहीं करनी है। ठीक है। 10th नंबर आप लोग देख सकते हो, प्रॉपर पंक्चुएशन शुड बी यूज्ड। आपको क्या करना है, जब रिपोर्ट बनाना है तो आपको जो कामा होता है, पंक्चुएशन होता है, वो आपको करेक्ट लगानी है। कहाँ पे फुल स्टॉप डालना है वहाँ पे फुल स्टॉप डालना है, जहाँ पे कामा की ज़रूरत है वहाँ पे कामा की ज़रूरत पूरा करनी है। ठीक है। आपको आगे पीछे नहीं लगानी है, कहीं पे मार्क जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे आपको लगानी है। ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।